नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर बादलों की आवाजाही कुछ स्थानों पर दिख रही है। हल्के बादलों की बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक समाप्त हो चली है अब, लेकिन अभी भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से कई भागों पर बनेगी, क्योंकि जो सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से होकर आगे बढ़ेगा, बारिश करेगा और बारिश को बढ़ाएगा, वो सिस्टम इस समय यहाँ पर वियतनाम के भागों पर है और ये लगातार इस तरह से आगे की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आने वाली 21 सितंबर की रात्रि या 22 सितंबर की सुबह बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। खाड़ी पर पहुंचते ही इसे फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, ये ताकतवर होना शुरू हो जाएगा और जैसे ये ताकतवर होकर ये ज़्यादा लंबे समय तो देखिए बंगाल की खाड़ी पर नहीं रुकेगा, ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा और उड़ीसा के भागों पर 23 सितंबर या उसे पहले रात्रि के समय जो है ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा मॉइस्चर लेकर ये आगे जरूर बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से 23 सितंबर से ही मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। यानी कि देखिए 2 दिन तो बारिश जो है कभी हो गई या नहीं हुई कुछ भागों पर, या बादल ही आते जाते देखने को मिले, इस तरह की रहेंगी, यानी कि 21 और 22 सितंबर में। लेकिन 23 सितंबर से बादल भी अधिक बढ़ेंगे और बारिश की गतिविधियों का जो क्षेत्र है वो भी अधिक जो है मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेगा और फिर आगे 24, 25, 26, 27, 28 सितंबर तक बारिश जो है वो बढ़ती रहेगी। और ये सिस्टम फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक मैं आप सभी भाइयों को बता रहा हूँ, यहाँ से होता हुआ उड़ीसा के भागों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों से महाराष्ट्र के भागों तक पहुंचेगा, लेकिन ये आगे नहीं निकल पाएगा। जो फिलहाल के अपडेट है, ये फिर से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ ही इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वापसी आएगा, रिकवर कर सकता है, जो फिलहाल के अपडेट है। तो इस तरह से इसका ट्रैक रहेगा, यानी कि बन सकता है इस तरह से इसका ट्रैक। फिलहाल एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है, मानसून की अक्षय रेखा उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर है, जिसकी वजह से ये थोड़े बहुत बादल जो है दिखाई दे रहे हैं। और आने वाली 21 सितंबर की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 21 सितंबर से थोड़ा सा पहले मध्य प्रदेश के यहाँ पर आंकड़े पर ध्यान दे लें। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर 19% बारिश अभी भी अधिक है, यानी कि 845.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी यहाँ पर, जबकि 1007.1 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि 19% अधिक है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर 1012 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर अब तक हो जानी चाहिए थी, जबकि 1137.5 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है, 12% की बढ़ोतरी है। और मध्य प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं अब बचा है कि जिसमें मानसून के आने के बाद बारिश जो है बारिश में कमी हो, यानी कि सब पे ही जो है बारिश सामान्य हो चुकी है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का जो डेटा है वो है। और यहाँ की अगर हम बात करें 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर में भी देखें बादल तो कई भागों पर दिखेंगे मध्य प्रदेश के, चाहे उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा से लगाकर और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी के भागों के साथ साथ नरसिंहपुर, सागर के भागों पर यहाँ पर बादल तो कई स्थानों पर दिखेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर हल्के से थोड़े बहुत जो है घने रहेंगे। अब कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें होंगी और 1-2 जिले के भाग जैसे कि धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल के आसपास के भागों के साथ साथ भोपाल के भागों पर हल्की बारिश जो है, या हो सकता है हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, इतना ही है कि बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी, कभी धूप निकल गई, कभी फिर से बादल आ गए, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी करके आगे निकल गए, इस तरह की संभावनाएं ज़्यादातर भागों पर रहेगी। और जो जिन पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है, वे उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन और बैतूल, भोपाल के आसपास के भाग जो हैं वे शामिल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन पर भी हल्की से मध्यमी दर्जे की बारिश हो, इन पर भी ऐसा ही रह सकता है कि हल्की फुल्की ही बारिश होकर रह गई। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और नीमच, मंदसौर के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल वहां पर भी मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से मौसम रहेगा मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ेगी तो कुछ मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा, उसकी वजह से ये बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। 22 सितंबर में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कि बादल तो कई भागों पर आते जाते देखने को मिलेंगे, हल्की फुल्की बौछारें या हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही होने की संभावनाएं 22 सितंबर में रहेगी। 23 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं, हम बोल सकते हैं कि हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। पश्चिमी पर भी बादल बढ़ेंगे, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ेगी, क्योंकि नए सिस्टम की वजह से मॉइस्चर अधिक आएगा तो बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 24 सितंबर से भी मध्य प्रदेश पर बारिश कई भागों पर तेज होगी और यहाँ पर 25
सितंबर में भी बारिश होगी 26-27। फिर जो है बारिश की गतिविधियां लगातार दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर चलती रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का रहेगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।